नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम गुरु नानक देव जी के जीवन और उनके जो संदेश हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास स्रोत भी है, गुरु नानक देव जी जीवंते उपदेश। हाँ, तो इसी के आधार पर कोशिश रहेगी कि उनके जीवन की जो मुख्य घटनाएं हैं और जो उनका मूल संदेश है उसे समझें। सही। तो शुरू करते हैं उनके जन्म और बचपन से। 15 अप्रैल 1469 तलवंडी, आजकल ननकाना साहिब पाकिस्तान में है ये जगह। जी हाँ, माता तृप्ता जी और पिता कालूचंद जी। और कहते हैं कि बचपन से ही वो थोड़े अलग थे, सांसारिक खेलों वगैरह में ज्यादा मन नहीं लगता था। हाँ, स्रोत भी यही बताते हैं कि वो ज्यादातर जैसे गहरे विचारों में, चिंतन में डूबे रहते थे। बचपन से ही एक आध्यात्मिक झुकाव दिखता था। अच्छा। और यही झुकाव आप कह सकते हैं कि उनके आगे के जीवन और शिक्षाओं की नींव बना। उन्होंने सिर्फ परंपरागत विद्या ही नहीं सीखी। ले संवाद किया, इससे उन्हें मानवता, भाईचारे और सत्य का एक अलग ही रास्ता मिला। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव से सीखा। हाँ बिल्कुल, जमीनी हकीकत से जोड़ा हुआ। फिर आती हैं उनकी वो प्रसिद्ध यात्राएं जिन्हें उदासी कहा जाता है। जी, उदासी। 4 प्रमुख यात्राएं की उन्होंने, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मतलब उस जमाने में इतनी लंबी यात्राएं। हाँ, और ये सिर्फ घूमना नहीं था। इन यात्राओं का महत्व उनके संवादों में है। संवाद कैसे? हाँ, वो जिससे भी मिलते थे, चाहे वो हिंदू पंडित हो, मुस्लिम काजी हो, कोई संत, फकीर, राजा या आम इंसान, सबसे विचार विमर्श करते थे। अच्छा। हाँ, और सबके साथ उन्होंने सच्चाई, ईश्वर का नाम लेने मतलब नाम सिमरन, हाँ। और सेवा का ही उपदेश दिया। ये दिखाता है कि उनकी बातें कितनी सार्वभौमिक थीं। मतलब वो जहां गए लोगों को सोचने पर मजबूर किया, या आड़े बरोबर सवाल उठाए होंगे। बिल्कुल। स्रोत में ऐसे कई किस्से हैं, जैसे योगियों से उनका संवाद। उन्होंने पूछा कि समाज से कटकर तपस्या करने से दुनिया का भला कैसे होगा। सही बात है। उनका जोर हमेशा गृहस्थ जीवन में रहकर ही आध्यात्मिक होने पर था। नाम सिमरन और सेवा, यही सच्चा योग था उनके लिए। तो फिर उनके जो मुख्य उपदेश थे वो क्या थे? सबसे प्रमुख। सबसे प्रमुख और सबसे गहरा, एक ओंकार। ईश्वर एक है। हाँ, ईश्वर एक है, वही परम सत्य है, और वो कण कण में है, हर इंसान में है। इसी एक सोच से सब कुछ जुड़ा है। और जीने का तरीका, वो 3 स्तंभ जो कहे जाते हैं। जी बिल्कुल। सिख जीवन के 3 आधार, नाम जपो यानी उस एक ईश्वर को हमेशा याद रखो, किरत करो, ईमानदारी से मेहनत से कमाओ, और वंड छको, जो कमाया है उसे अकेले नहीं, दूसरों के साथ, जरूरतमंदों के साथ बांटकर खाओ। नाम जपो, किरत करो, वंड छको। सुनने में कितना सरल है पर कितना गहरा। बहुत गहरा। और इसी के साथ उन्होंने पाखंड, भेदभाव, झूठ, जाति पाति, ऊंच नीच, इन सब का जबरदस्त विरोध किया। हाँ, धर्म के नाम पर जो गलत रीति रिवाज थे, बिल्कुल, उन सब का खंडन किया। उनका विरोध किसी धर्म से नहीं बल्कि उन कुरीतियों से था जो इंसान को बांटती थीं। उनका जोर हमेशा अंदर की सच्चाई और नैतिक जीवन पर रहा। और फिर जीवन के आखिरी साल उन्होंने करतारपुर साहिब में बिताए। वो जगह उन्होंने खुद बसाई थी, है ना? जी हाँ, करतारपुर लगभग 1504 के आसपास। और वो सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो उनके दर्शन का एक प्रैक्टिकल रूप था। मतलब वहां एक ऐसा समुदाय बना जहां सब बराबर थे, कोई भेदभाव नहीं, सब मिलकर खेती करते थे, किरत करो, सुबह शाम नाम सिमरन होता था, नाम जपो, और सब एक साथ बैठकर लंगर खाते थे, वंड छको। वाह। वहीं पर 22 सितंबर 1539 को वो ज्योति ज्योत समा गए, और उनकी जो वाणी है, जपुजी साहिब, आसादी वार, वो आज गुरु ग्रंथ साहिब में हमारा मार्गदर्शन करती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो गुरु नानक देव जी का जीवन और उनके उपदेश हमें एक ईश्वर में विश्वास, ईमानदारी की कमाई, मिल बांट कर खाने और हर तरह के पाखंड और भेदभाव से दूर रहने का रास्ता दिखाते हैं। जी, और एक बात जो सोचने पे मजबूर करती है वो ये कि उस जमाने में बिना आज की तरह कम्युनिकेशन के साधनों के वो कैसे इतने अलग अलग तरह के लोगों से, इतने विविध विश्वासों वाले लोगों से इतना गहरा संवाद कर पाए। हाँ, ये तो है। उनकी बातों में, उनकी सादगी में ऐसा क्या था कि लोग जुड़ते गए। ये चीज आज के समय में जहाँ इतने मतभेद हैं शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक है। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है।